नमस्कार मित्रों, हरिकुन एस्ट्रो में आपका स्वागत है। अपनी कुंडली विश्लेषण की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नई कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। अब इस कुंडली आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता होगा कि अगर ये किसी एक की कुंडली है, इससे मेरी कुंडली का फलादेश कैसे हो सकता है यार, मैं अपनी कुंडली को कैसे समझ सकता हूँ। तो आप अपना टाइम ऑफ बर्थ और डेट और प्लेस किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जाकर डालेंगे तो आपकी इस तरह की एक पत्रिका आपको शो होने लगेगी। अब उसको देख करके समझें कैसे। और पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये कि सॉफ्टवेयर से बनाई हुई कुंडली और पंचांग से बनाई हुई कुंडली जो अक्सर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बनाते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो मैं इसका उत्तर दे देता हूँ, जी बिल्कुल उसमें फ़र्क होता है। पंचांग से बनाई हुई कुंडली और सॉफ्टवेयर से बनाई हुई लग्न कुंडली में अंतर होता है, इसलिए सॉफ्टवेयर में एक चलित कुंडली भी बनाई जाती है। चलित कुंडली और फलादेश करते समय चलित कुंडली और लग्न कुंडली दोनों को देख करके फलादेश किया जाता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर में डाल रहे हैं और आपका जो आ रहा है तो साथ में एक चलित कुंडली भी आपको दिखेगी, तो चलित कुंडली को ही अपनी को देख करके आप फलादेश करें तो वो काफ़ी हद तक सही जाएगा। अभी हम इस कुंडली को ध्यान से देखते हैं। ये धनु लग्न की पत्रिका है। ये जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, ये किसी भी कुंडली में आपकी जो भी पत्रिका बने जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है वो आपका पहला घर होगा और वो लग्न है। लग्न मतलब आपका शरीर। आप देखने में लंबे होंगे, छोटे होंगे, नाटे होंगे, मोटे होंगे, मतलब शरीर की बनावट जो होगी वो लग्न डिसाइड करता है। और उसमें बैठे हुए ग्रह या जो ग्रह उस लग्न को देख रहे हो। तो देखिए इस लग्न में जो पहला घर है, 9 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पर शनि, चंद्रमा और बुध ये तीनों विराजमान हैं। अब देखिए हर किसी का सिंपल, मैं इसे लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। शनि का अपना घर जो है, जिसके वो मालिक हैं, वो है जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है और जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। अब 10 नंबर जो है वो कुटुंब का घर है, मतलब आपका परिवार, माता पिता, भाई बहन, और आपका परिवार जो है उसका घर का डिसाइड होता है दूसरे घर से जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर आपका पहला घर हो गया, 10 नंबर आपका दूसरा घर हो गया, तीसरा 11 नंबर का हो गया। तो इस तरह से आपका चलता जाएगा पूरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। जो 8 नंबर है वो आपका 12वां घर हो जाएगा। अब शनि कुटुंब के मालिक होकर के और पराक्रम, 11 नंबर जो लिखा हुआ है वो पराक्रम का घर है, उसके मालिक होकर के लग्न में बैठ गए हैं। तो क्या होगा, आपको पराक्रमी बना देंगे, मेहनती बना देंगे, घर के लोगों को आप जिम्मेदार आदमी लगेंगे, आप घर की जिम्मेदारियां उठाएंगे। और शनि लग्न में बैठने पे आपकी ज़िंदगी में वो हर काम को थोड़ी देर से डिले करा कर करेंगे। जैसे एजुकेशन वो थोड़ा लंबा चलेगा, शादी थोड़ी देर से होगी, बच्चे थोड़ी देर से होंगे, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही कॉन्क्रीट होगा, बहुत ही स्टेबल होगा। अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में नहीं आएंगे। अब इन्हीं के साथ बैठ गए हैं यहाँ पे चंद्रमा। शनि और चंद्रमा जब बैठ जाएं तो ये विष दोष लगा देते हैं। विष दोष क्या होता है, तो देखिए विष दोष ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आपके जितने भी फील्ड हैं सब में विष दोष लग जाएगा। जो ग्रह जिस घर का कारक है उसी में थोड़ी सी अड़चने वो दे सकता है या स्ट्रगल करा सकता है। चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका 8वां घर होगा, उसके मालिक होकर के लग्न में बैठे हैं, तो ये आपको लंबी आयु देंगे। और जुआ, लॉटरी, सट्टा
इन सारी, या अकस्मात धन मिलना, जैसे पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि गड़ा हुआ धन मिलना, पहले ज़माने में यही लॉटरी होता था कि किसी को चलते राह चलते गड़ा हुआ धन मिल जाए। तो अब तो शेयर मार्केट भी इसी से देखते हैं कुछ लोग, क्योंकि वो भी एक तरह का बहुत सारे लोग जो जानते नहीं हैं वो एक तरह से इसको लॉटरी ही मानते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको प्रॉफिट होगा। और बुध बैठे हुए हैं, बुध वाणी के कारक हैं, और आपके कुंडली में जो आपका सप्तम भाव है पत्नी का, दाम्पत्य जीवन का, उसके स्वामी बनते हैं। और जो 3 नंबर लिखा हुआ है और जो 6 नंबर है वो दसम भाव होगा आपका, उसके मालिक हैं। तो आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक, आपके कर्म के मालिक लग्न में बैठे हुए हैं। मतलब आपके शादी के बाद बहुत ज़्यादा आपके अंदर बदलाव आएगा, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, आपके सोचने के तरीके में बदलाव आएगा, आपके काम करने के तरीके में बदलाव आएगा, और शादी के बाद उन्नति होगी। इस तरह से आप हर घर का फलादेश कर सकते हैं। बेसिकली इनका प्रश्न जो था वो करियर के लेकर के था। तो करियर में इनको कुंडली में बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। एक कुंडली से, अगर किसी की एक कुंडली आपके पास है तो आप उसके पिता, उसकी माता, उसके बच्चे, उसके दादा दादी को भी देख सकते हैं उसकी कुंडली से। तो दोस्तों, इनका मेन प्रश्न जो था वो था करियर को लेकर के। तो करियर का इनका भाव बनता है जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या राशि। उसके स्वामी बुध बैठे हुए हैं लग्न में। तो बहुत हद तक उम्मीद बनती है कि ये मल्टीपल सोर्स से इनको इनकम आएगा। अब मल्टीपल सोर्स से इनकम कैसे? जैसे बहुत बार देखते होंगे कोई लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं और साथ में 2-4 गाड़ियां खरीद करके चलाना शुरू कर दिए, अपनी ही कंपनी में लगवा दिया, या फिर टूर एंड ट्रेवल्स का एक साइट से खोल दिया है और साइड से करते रहते हैं, लेकिन उनसे भी उनको अच्छी प्रॉफिट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। दूसरा, शेयर मार्केट में आपने लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसे लगा दिए, वो भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है, मैं इनको बता दूं कि शुक्र जो है वो एकादश भाव में बैठे हुए हैं, मतलब जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, ये शुक्र का खुद का घर है। ग्रह जब अपने ही घर में बैठे या मित्र राशि में बैठे या उच्च का बैठ जाए, उच्च का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई बहुत अति मित्र है, मैं उसके घर में भी जाऊं तो मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करूंगा। वो मेरा घर नहीं है, मेरे मित्र का है, मेरे परम मित्र का है, लेकिन वहाँ जाकर के भी मुझे बहुत आनंद आएगा। तो शुक्र इनके यहाँ पे तुला राशि में बैठे हुए हैं, अपनी खुद की राशि में, तो वो बहुत 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 अच्छा प्रभाव देंगे। और ये जो 7 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, इस घर में बैठे हुए पाप ग्रह हों, शुभ ग्रह हों, वो अच्छा फल ही देते हैं। इवन यहाँ पे अगर राहु बैठ जाएं तो भी वो अच्छा फल ही देंगे, वो विवश हो जाएंगे। यहाँ पे सारे ग्रह आकर के अच्छा फल ही देते हैं। तो इनके पास धन तो शुरू से रहेगा और लास्ट तक, स्पेशली शादी के बाद। शुक्र जो है स्त्री के भी कारक होते हैं, और स्त्री आने के बाद और ज़्यादा धन, करियर के संबंध में पराक्रम या कर्म से ये धन अर्जित करेंगे, और पुत्री होने के बाद और ज़्यादा धन में वृद्धि होगा। अब एक चीज़ और गौर करने वाली है कि जो जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, जो लग्न है, उसके स्वामी बनते हैं गुरु, और गुरु जो है वो बैठ गए हैं 2 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वृष राशि। तो ये जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, इस तीनों घर में कोई भी ग्रह बैठे हैं सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, तो वो शुभ ग्रह उतना अच्छा फल नहीं देते। और आप देखें कि 6, 8, 12 2 नंबर जो है वो 9 नंबर से छठा घर हो जाएगा,
आप काउंट कर सकते हैं। 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो 8वां घर हो जाएगा, और जो जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है वो 12वां घर हो जाएगा। तो यहाँ पे बैठे हुए ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, पर चूँकि गुरु जो हैं वो शुभ ग्रह हैं, तो और छठा घर जो होता है, जो जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, वो रोग रिपु ऋण का होता है। तो रोग रिपु ऋण को नाश होगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार नवमांश कुंडली को। नवमांश कुंडली जो इनकी बन रही है वो तुला लग्न की बन रही है, और उसके स्वामी जो हैं शुक्र, वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत उत्तम हो गया। और मित्र राशि के बैठे हुए हैं, शनि भी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य थोड़ा लेट खुलेगा। शनि अक्सर 36 साल के बाद भाग्य उदय करवाते हैं। 1 नंबर जहाँ लिखा वो दाम्पत्य जीवन का है, वहाँ पे बुध बैठे हुए हैं, तो शादी इनकी बहुत अच्छी और समझदार लड़की से होगी। और जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है वो है आपके एजुकेशन और बच्चों का, संतान का घर। वहाँ पे राहु के साथ सूर्य बैठ गए हैं और गुरु बैठ गए हैं, तो यहाँ पे गुरु चंडाल दोष लग गया है। और एक तरह से राहु और सूर्य बैठ जाएं तो वो पितृ दोष भी दे देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और चंद्रमा जो हैं वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो विदेश जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है वो विदेश यात्राएं और विदेश गमन का बनता है, तो विदेश जाने की संभावना इनमें बनती है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन हो गया। मूलभूत प्रश्न इनका जो था वो करियर से संबंधित था। और अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, दिए गए नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आप जितना कमेंट करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाऊं। मैं आने वाली वीडियो में आपको मंगल दोष क्या होता है, पितृ दोष क्या होता है और इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या छोटी मोटी चीज़ें से ये दूर हो सकता है, और भी जो प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं। उस पे हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बनाएं। जी धन्यवाद।